राजनीति। आज राजनीति में बात होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण के लिए अवध और पूर्वांचल के 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव प्रचार शाम 6 बजे थम गया है। आपको बता दें कि 5वें चरण में 693 प्रत्याशी हैं, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा 27 तारीख को, जिनके भविष्य का निर्धारण इन जिलों में मतदाता करेंगे। बहराइच में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी ने किसानों को केवल छलने का काम किया है। यूपी सरकार ने केवल झूठे वादे किए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का इनका वादा खोखला था। जमकर निशाना साधा गया अखिलेश यादव के द्वारा। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि बहराइच की जनता इनको खदेड़ने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आई तो फिर फौज में भी भर्ती होगी। यहां इसके अलावा बाकी अन्य योजनाओं के बारे में भी अखिलेश यादव ने मंच से कहा और कहा कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक का कल्याण होगा। 5वें चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन था और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। थम गया है 5वें चरण का रण। जी हां, चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। अब ऐसे में प्रत्याशी घर घर जाकर ही वोट की अपील कर सकते हैं। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होगा। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। योगी कैबिनेट के तकरीबन 6 मंत्री जो इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, 5वें चरण में उनकी किस्मत का फैसला होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होना है, इसके लिए भी प्रशासन ने कमर कस ली है। हालांकि आपको बता दें, आज आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो अखिलेश यादव भी इस चुनावी रण में गरजते बरसते नजर आए। सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। 5वें चरण के 11 जिले हैं। अमेठी है, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी। तो ये जिले हैं जहां पर मतदान होना है। अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा, इन 11 जिलों में मतदान होगा। 61 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ के 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। केशव मौर्य कौशांबी के सिराथू से चुनावी मैदान में है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह प्रतापगढ़ की पट्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पट्टी विधानसभा में वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण सीट से उम्मीदवार हैं और कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री भी मनकापुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर सीट से उम्मीदवार है। चित्रकूट में 2 सीटें हैं और ऐसे में 1 सीट पर वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल मतदाताओं की अगर बात की जाए तो पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं के साथ ही थर्ड जेंडरों की संख्या हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो करोड़ों मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे इस 5वें चरण में। साथ ही आपको बता दें, 11 जिले हैं, 11 जिलों की 61 सीटें हैं और इन सीटों पर वोटिंग होनी है। इस दरमियान सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी हाँ, तो 5वें चरण के लिए 11 जिले हैं और पूर्वांचल में सीधी इसकी दस्तक देखने को मिलेगी, क्योंकि पूर्वांचल के कई जिले इसमें शामिल हैं जहां पर मतदान होना है। रूबी हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूबी, पूर्वांचल में 5वां चरण और इसकी दस्तक साफ तौर पर देखने को मिलेगी। कई ऐसे जिले हैं जिनमें विधानसभा क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा है। कहीं 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, कहीं 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक बड़ी बढ़त बनाई थी। 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन इस बार की स्थिति, इस बार के समीकरण क्या है? क्या कुछ जमीनी मुद्दे हैं? मैं आऊंगा आपके पास रूबी। अभी आपकी आवाज़ दर्शकों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की आपसे कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी किस्मत यहां पर आजमाई है। इस दरमियान माहौल बनाने के लिए हर एक राजनीतिक दल ने पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी ने
जमकर समाजवादी पार्टी पर वार किया, तो उधर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर प्रहार किया है। तो एक बार फिर से रूबी का रुख करेंगे, हमारी सहयोगी लखनऊ से मौजूद है। रूबी, आवाज मिल रही है आपको? जी सुनील। रूबी, समीकरणों की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में चूंकि 5वें चरण ने दस्तक दी है और ऐसे में पूर्वांचल की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। कई दिग्गज भी इस दरमियान है जो अपने सियासी भाग्य का फैसला मतदाता करेगा, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कुछ समीकरण है, जमीनी मुद्दे क्या है? सुनिए, देखिए, सबसे पहले जो जमीनी मुद्दे हैं उनके पहले की ही तरह है, यानी कि विकास की बात हो रही है। स्थानीय जो नेता है यहाँ के, जो उनका मान भी यही है, यानी कि जनता जो है उनका यही कहना है कि जो नेता उनके दरवाजे पहुंच रहे हैं वही घिसी पिटी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की बात मैं बता दूं सुनील, आज बलिया पहुंची थी हेमा मालिनी और आज उन्होंने फिल्मी स्टाइल में बोला है कि यानी कि धन्नो को आज आप वोट दे, यहाँ से जीते, यहाँ से हमारा जो विधायक निकलेगा निश्चित तौर पे आपका विकास होगा, पार्टी का विकास की बात करी। और कहीं ऐसे कई और भी क्षेत्र देखने को मिले जहाँ पे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, खास तौर से जमीनी जो मुद्दे हैं वो इस बार जरूर देखने को मिल रहे थे। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि खास तौर से अगर ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो चाहे विधानसभा कोई भी हो, हर एक विधानसभा में मुद्दा यही रखा गया है, विकास की बातें, नौकरी की बातें, रोजगार मिलेंगे। और कहा जा सकता है जैसे बच्चों को फुसलाया जाता है, एक बार फिर नेता उसी मूड में नजर आ रहे हैं और हर एक विधानसभा पहुंचे। आप खास तौर से बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी हो या बसपा हो, हर एक मुद्दे को भुनाने की कवायद में जुट चुकी है। लेकिन आज जो सबसे आकर्षण का जो कहा जा सकता है वो बलिया रहा, क्योंकि बलिया में जब हेमा मालिनी पहुंचती हैं तो लोगों का जो तादाद था, यानी कि जो लोग पहुंचे हुए थे वो पार्टी विशेष के लिए नहीं पहुंचे थे, लेकिन हाँ, हेमा मालिनी को देखने जरूर पहुंचे थे। अब कहा बिल्कुल रूबी, जा जाहिर सकता तौर है पर समीकरणों की अगर बात की जाए तो समीकरण यहां पर बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दरमियान समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। ऐसे में सरकार के लिए जहां पर दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक, लखनऊ के अलावा बाकी अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने मैदान संभाल रखा है। ऐसे में अखिलेश यादव को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी के वार प्रहार देखने को मिल रहे हैं। इस बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बाकी अन्य राजनीतिक दल हैं, उनकी भूमिका क्या कुछ रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सीधी टक्कर देखने को मिल रही है वो सपा और बीजेपी के बीच मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।